हाँ तो बच्चे अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चे, इसमें आप रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए आप फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद आप टू प्रूव लिखेंगे। तो बच्चे मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहता है ए बी सी और डी बी सी और डी बी सी दो आइसोसेल ट्राइंगल है सेम बेस पे। बी सी सेम बेस क्या है, बी सी सेम बेस है, बी सी एक सेम बेस है। इसी के ऊपर हमारा ये ए बी सी है, ए बी सी है, और इसी के ऊपर हमारा ये डी बी सी है, ठीक है। सेम बेस पे ये ट्राइंगल, हमारे दो ट्राइंगल है और दोनों के दोनों आइसोसेल है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होगा और डी बी इक्वल टू डी सी होगा, ठीक है बच्चे। फिर ये कहता है ए डी को ये ए डी है हमारा, ए डी लाइन हो गई हमारी, इसको एक्सटेंड करो अप टू पी पॉइंट तक, ठीक है। और वो पी पॉइंट कहाँ है, वो बी सी पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपके क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बच्चे। ये देखो बेटा जी, इसको मैंने एक एक लाइन लगा दी और इसको मैंने 2 कट मार्क लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एक लिखूंगा सब पे तो ये सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इसका मतलब है ये इसके इक्वल है और इसका मतलब है ये 2 कट मार्क, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चे। इतना मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया, ये फिगर मैंने आपको समझा दी, ठीक है बच्चे। अब इसको आप रब कर लो और इस फिगर को देखो, ठीक है बच्चे। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो बेटा क्वेश्चन में मैं क्या है, मैंने गिवन लिख लिया सबसे पहले। गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल है, और डी बी इक्वल टू डी सी है क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल है दोनों, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं टू प्रूव की तरफ। आपकी क्वेश्चन में, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि ट्राइंगल ए डी बी और ए सी डी को इक्वल प्रूव करो। तो बेटा मैं इन दोनों की फिगर अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी आपकी, ठीक है। ये हमारा बन गया ए बी डी और ए डी ए सी डी, ये 2 ट्राइंगल हमारे बन गए। अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बिल्कुल बेटा सबसे अब तो आपको सबसे इजी लगना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम हमें गिवन में देखना है। गिवन में हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। एक चीज़ मिल गई हमें। अब फिर बेटा जी, अब और कोई पार्ट, हाँ भाई ये भी तो इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, तो बेटा इनको भी लिख दो, डी बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। अब बेटा जी 2 साइड मिल गई। अरे भाई इसके अंदर और कुछ, अब हमें 2 साइड तो गिवन में से मिल गई, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। उसके बाद हम कहाँ देखेंगे बेटा जी, कहाँ देखेंगे, मैंने आपको बता रखे है। उसके बाद क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। क्या इस ट्राइंगल के अंदर कुछ कॉमन है? हाँ भाई, ये जो साइड ए डी है ना, ये साइड जो है दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। ये ए बी डी का भी पार्ट है और ए सी डी का भी पार्ट है। तो हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ए सी डी के बाय कौन सा रूल, बाय साइड रूल, बाय साइड रूल, ठीक है। अब बेटा जी पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ए बी पी और ए सी पी, ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। सेकंड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा रहा है, तो मैं यही दोनों ट्राइंगल लूंगा। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ठीक है बच्चे। अब मैं इस फिगर को रब कर लेता हूँ, यहाँ से इस फिगर को रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब ए बी पी और ए सी पी ड्रॉ करूँगा मैं, ए बी पी, ये वाली फिगर ड्रॉ करूँगा मैं, ठीक है, जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। ये फिगर ड्रॉ कर ली मैंने और ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसमें जो गिवन दे रखा है वो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, देखो मेरे बच्चों, अब ए बी पी और ए सी पी इन ट्राइंगल में देखता हूँ। सबसे पहले मैंने बोल रखा है कोई भी 2 ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो सबसे पहले मैं गिवन पे जाऊँगा। गिवन में वही ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या कहता है ये, अब हमें और सोचना है, और हम क्या, अरे भाई ये जो ए पी है, ए पी हमारी कॉमन है बेटा जी, तो मैं लिख दूँ ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, ठीक है बच्चे। अब ये एक साइड तो हमारी गिवन की हो गई और ये एक साइड हमने कॉमन ले ली दोनों की, तो बेटा जी अब 2 साइड हो गई,
और दोनों साइड अलग अलग जगह हैं, तो हमें ये तीसरी भी साइड लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये साइड हम ले नहीं सकते, तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा भाई, दोनों का ये एंगल किसी तरह सेम हो जाए। ये एंगल किस तरीके से सेम होगा, अरे जो हमने ये ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अब ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। तो बेटा जी ये क्या हो गए, बाई CPCT हम इक्वल कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। बाय CPCT से ये इक्वल हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा एंगल BAP। बेटा D लिख लो या P लिख लो, बात तो एक ही है, एंगल यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAD, जो ये वाला एंगल था इसको मैं CAP लिखूंगा तो भी यही एंगल रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको CAP, ये अब मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबाउ बाय CPCT। ठीक है, मैंने ऊपर प्रूव कर दिया इसको CPCT से, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बेटा जी अब साइड एंगल, साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल, साइड से। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के, ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। बेटा जी ध्यान से देखना, बिल्कुल ये जो रूल है ना, ये हमारे 5 ही लगेंगे, इसके अलावा नहीं लगेगा बेटा। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 और RHS। इसके अलावा छठा रूल नहीं है भैया दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो हमें इसका खास ध्यान रखना है बच्चे। देखो ठीक है बेटा, तो बेटा जी ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, अब मैं इसको भी रब कर लेता हूं बच्चे। अब बेटा जी थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, AP बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल D। अब बेटा ये AP जो है ना, ये AP जो ड्रॉ किया हमने, ये कहता है जो AP है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को, प्रूव कर दो। ठीक है, और A को ही नहीं, ये तो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, ये भी प्रूव करो। ठीक है भाई, ठीक है कर देते हैं। अब बच्चे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंगल BAD और CAD को हमने इक्वल प्रूव किया था। ठीक है भाई, CPCT। अरे भाई जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये जो AP है इन दोनों को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। अरे भाई दो इक्वल हिस्से हो गए ना ये, जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करती है। तो मैं लिख सकता हूँ एज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। रीजन इसका बाय CPCT से हमने इक्वल प्रूव किए थे। सो वी कैन से एंड ये AP जो है ना, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, AP बाइसेक्ट करती है एंगल A को। ठीक है भाई, ये तो अब हमारा प्रूव हो गया, यहीं से प्रूव हो गया था। लेकिन ये कहता है जो AP है ना एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, ऐसा भी तुम प्रूव कर दो। ठीक है कर देते हैं। अब बेटा जी अब ऐसा प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अब ये दोनों एंगल कब इक्वल दिखेंगे, ये दोनों एंगल कब इक्वल दिखेंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो। तो मैं इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं इन ट्राइंगल DBP और DCP एंड DCP। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं देखता हूं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में मैं कहता हूं DB इक्वल टू DC है, ये तो गिवन ही है हमारा।
गिवन है बच्चे। अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी एक एक साइड, ठीक है। अब हमें करना है ये इक्वल प्रूव, ठीक है। तो हम इधर तो जा नहीं सकते, इधर नहीं जा सकते, तो हमें कहीं ना कहीं इस रूट से आना पड़ेगा, इस रूट से आना पड़ेगा। तो बेटा जी ये हमारा डीपी, हम डीपी दोनों का कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये ले लिया हमने तो ये साइड आ जाएगी। अब हमने ये साइड तो ले ही ली है, ये साइड भी आ जाएगी, तो ये साइड आ जाएगी, तो फिर मुझे ये साइड ही इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। या तो कर लो, हाँ साइड से भी हो जाएगा, साइड से भी हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, ठीक है बेटा जी। जैसे कि मैंने देखा था ये वाला ट्रायंगल भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, ठीक है। ये ए पी बी और ए पी सी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। तो बेटा बी पी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी पी इक्वल्स टू पी सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। बी पी इक्वल टू बी पी सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो मैं लिख सकता हूँ बी पी, इसको यहाँ यूज़ करूँगा मैं, बी पी इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। बाय सी पी सी टी ये जो है ये साइड भी इक्वल है। अब ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड भी इक्वल, क्योंकि ये तो कॉमन है ही। तो मैं कह दूंगा डी पी इक्वल टू डी पी, ये कॉमन है, कॉमन है। तो बेटा जी ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी पी। और बेटा जी ये दोनों ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके ये वाले सारे एंगल्स, सारी साइड तो इक्वल है ही, तभी तो कॉन्ग्रुएंट हुए। बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 से, ठीक है। अब जब साइड 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 से ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बेटा जी इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है बाय सी पी सी टी। तो मैं कह सकता हूँ एंगल, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी डी पी इक्वल्स टू प्रूव करना है एंगल सी डी पी के, क्योंकि तभी तो एंगल जो है डी बाइसेक्ट होगा इक्वल में, इक्वल हिस्सों में। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ये जो है ना ये एंगल इक्वल हो गए, बाय सी पी सी टी ये एंगल इक्वल हो गए। तो बेटा जी मैं कह सकता हूँ सो वी कैन से ये जो ए पी है बाइसेक्ट्स एंगल डी, ठीक है बच्चे। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है बच्चे। इतना काम हमें करना पड़ेगा अगर हमें प्रूव करना है तो बच्चे, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए पी है ना भाई, इसने इसको एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दिया, डी को भी बाइसेक्ट कर दिया। अब ये कहता है ये भी प्रूव कर दो कि ये जो बी सी का ना परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अरे भाई परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के लिए तो मुझे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और बाइसेक्टर के लिए मुझे बीपी और पीसी इक्वल करना पड़ेगा, और बीपी और पीसी तो मैं यहाँ पे इक्वल कर चुका हूँ बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो बेटा जी फोर्थ पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, एज बीपी इक्वल्स टू पीसी बाय सीपीसीटी सीटी, ठीक है। सो AP इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC का, BC का बाइसेक्टर है, क्योंकि उसने दो हिस्सों में बांट दिया। अब हमारा टारगेट है इसको 90 डिग्री प्रूव करना। अरे भाई 90 डिग्री कैसे प्रूव करें, ठीक है। अब ये देखो बेटा जी APB और APC दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी इस ट्रायंगल के पार्ट हैं और ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिख दूं बेटा जी APC इक्वल्स टू APB, APC और APB ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये वाला इसका हिस्सा है और ये वाला इसका हिस्सा है। तो बेटा ये भी बाय CPCT हमारे, बाय CPCT हमारा क्या हो गया, दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं, और ये दोनों BC के ऊपर बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखूंगा, ये एंगल APB ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल APC दोनों का सम 180 डिग्री के होगा
180 डिग्री के बाय रीजन भाई लीनियर पेयर है, दोनों के दोनों एक लाइन पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर है ये। आपने देखा था कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल सेम लाइन पे बने हों तो वो लीनियर पेयर होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको उठा के ये लिख दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ APB की जगह APC लिख सकता हूँ, और APC प्लस APC ट्वाइस ऑफ APC लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा जी APC कितने डिग्री का आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ट्वाइस ऑफ APC 180 डिग्री है, तो बेटा जी एंगल APC मेरा क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 2 और 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो एंगल APC हमारा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब APC हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो APB भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, बाय CPCT हमने प्रूव कर रखा है। तो बेटा जी जब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, इट मीन्स AP इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर तो हमने प्रूव ही कर दिया, परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है बच्चे, अब एक एक करके हमने सब के सब प्रूव कर दिया, आपके 4 के 4 पार्ट हमने प्रूव कर दिए। बेटा ये एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन इसने करवा लिए हमसे। ठीक है बच्चे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बाय स्टेप सब होता जाएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन अपना आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 बार करके देखोगे अपनी नोटबुक में तो आराम से आपको अच्छे से चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी।